आज हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग के या एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है और रिलेटिव परमिटिविटी से कहते हैं ऑफ अ मीडियम इज अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एब्सोल्यूट टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है रेशियो किनका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मान लेते हैं दो चार्ज Q1 Q2 आर फ्री स्पेस में है जिसका परमिटिविटी एब्सोल्यूट नॉट है, और वही सेम चार्ज Q1 Q2 सेम दूरी आर को एक मीडियम जिसका परमिटिविटी एब्सोल्यूट है में है। यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा फ्री स्पेस में, F0 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कूलम्ब लॉ से। अगर दोनों सेम चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा। सिमिलरली यहाँ भी फोर्स लगेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या दोनों फोर्स सेम होगा? नहीं, दोनों फोर्स सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन है और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। ये फ्री स्पेस परमिटिविटी है और ये मीडियम का परमिटिविटी है। तो इन दोनों का फोर्स को डिवाइड करें हम लोग F0 बाई एम, जिसे जहाँ से आता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0, इन दोनों रेशियो फ्री स्पेस पर मैंने परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों रेशियो को कहते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यह दो परमिटिविटी की तुलना की गई है, रेशियो लिया गया है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैव नो यूनिट, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसका वैल्यू वेरी करता है, इन्फिनिटी से छोटा होता है या बराबर होता है और बड़ा होता है 1 से, मैंने 1 और इन्फिनिटी के बीच में इस के का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू वेरी करता है। इन्फिनिटी किसके लिए होता है? मेटल के लिए। 1 किसके लिए होता है? फ्री स्पेस वैक्यूम या एयर के लिए। वाटर के लिए वैल्यू लगभग 80 के आसपास होता है। अब हम समझ लेते हैं, अगर इस रेशियो देखें F0 बाई एम इज इक्वल टू के, तो Fm इज इक्वल टू F0 बाई के। तो किसी मीडियम में जो फोर्स लगता है वो फ्री स्पेस में जो फोर्स लगता है, जैसे हमें मीडियम पे जो फोर्स लग रहा है, जो फ्री स्पेस जो फोर्स लग रहा है उससे फ्री स्पेस के फोर्स से कम लगता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा के से ज़्यादा होता है, 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। 1 फ्री स्पेस एयर के लिए होता है और दूसरे किसी भी मीडियम के लिए 1 से ज़्यादा होगा। तो फ्री स्पेस में जो फोर्स लगेगा बाई के कर देने से जो फोर्स लगेगा, जो दूसरे मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा फ्री स्पेस में वैक्यूम में जो फोर्स लगेगा उससे कम आएगा। क्यों? डिवाइडेड बाई के, और के इज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसलिए मीडियम में जो फोर्स है वो हमेशा कम होगा या बराबर होगा फ्री स्पेस के फोर्स लगेगा उसके बराबर होगा। अच्छा, तो हम लोग और भी देख लेते हैं फिजिकल से क्या समझते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। रेशियो हम लोग डेफिनेशन तो पढ़ लिए। It quantifies a material's ability to store electric energy and reduce electric field within it.